दुनिया को अपनी बात बताने में माहिर इंसान, दुनिया के सामने अपना वक्तव्य बेहतरीन तरीके से पेश करने वाला इंसान, वाद विवाद की कला में माहिर इंसान, अपनी बात दुनिया के आगे रखने वाला, पेश करने वाला, इन सभी कलाओं में माहिर इंसान आज के इस संसार पर राज करता है। हो सकता है कि आप में यह कला पहले से हो, और अगर नहीं है तो यह कला कोई ऐसी कला नहीं है जिसे विकसित नहीं किया जा सकता। इसको बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। अच्छी प्रैक्टिस, बेहतरीन प्रैक्टिस से इसे हर इंसान अपने जीवन में, अपने बॉडी में क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है और एक बेहतरीन वक्ता बन सकता है। आप सभी एक बहुत बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो आपको पढ़ना होगा, कुछ न कुछ सीखना होगा, कुछ न कुछ आपको सुनना होगा। अक्सर लोगों को कहते सुना है, बहुत सारी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाते और बहुत इस तरीके के डाउट पैदा करते हुए, बोलते हुए लोगों को सुना है, मैं तो मंच पर बोल ही नहीं पाता, मैं तो मंच पर जाता हूं तो मेरा तो कलेजा धुजने लगता है, मैं मंच पर जाता हूं तो मेरे पैर धुजने लगते हैं, मैंने तो कभी मंच पर बोला ही नहीं है, मैं तो कभी बोला ही नहीं हूं, मैंने तो कभी माइक ही नहीं पकड़ा है, मैं कहीं गलत बोल गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे, मुझे तो मंच पर जाकर डर लगने लगता है, मैं तो मंच पर जाकर सब कुछ भूल जाता हूं, मैं लोगों के आगे, इतने लोगों को मेरे सामने देखकर मैं घबराने लगता हूं, मैं घबरा जाता हूं। अक्सर लोग इन तरीके के डाउट को दूर करने के लिए और इस तरीके की भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई तरीके की मनगढ़ंत सलाहें भी देने लगते हैं कि मंच पर जाते समय पानी पीना चाहिए, मंच पर जाने से पहले लंबी सांस लेनी चाहिए, एक पेपर पे भाषण लिख कर लेके जाना चाहिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भ्रांतियाँ लोगों में हैं और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा दिए जाने वाले जो उनके उपाय हैं वो भी एक हद तक काम करते हैं। लेकिन मित्रों, इन सब की असलियत जो लोग बताते हैं वो नहीं है। यदि आप बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं, बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, मेरा पिछले 15 सालों का अनुभव मैंने इस किताब में संजोने की पूर्ण रूप से कोशिश करी है। इंसान दुनिया के सामने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन तभी कर पाता है जब वह एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, अपनी बात दुनिया के आगे रखने में माहिर है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मोटिवेशनल स्पीकर्स, लेखक, राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सभी में एक विशेषता खास है, वो यह कि दे आर बेस्ट पब्लिक स्पीकर, दे आर बेटर पब्लिक स्पीकर। वो दुनिया के आगे अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से पेश करना जानते हैं। यदि आप भी इस कला में माहिर होना चाहते हैं, दोस्तों, इस किताब को खरीदें, पढ़ें। मैं इस किताब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाएं और इस किताब को जरूर खरीदें। 30 दिनों में प्रभावी वक्ता बनने के समस्त उपाय, तौर तरीके, भाषण को लेकर फैलाई जाने वाली समस्त भ्रांतियां, भाषण के प्रकार, भाषण लिखने के तरीके, भाषण के भाग, भाषण के प्रकार, बेस्ट भाषण लिखने के सोर्सेज क्या क्या हैं, अच्छी प्रस्तुति कैसे दे सकते हैं, सकारात्मक शब्द क्या हैं, नकारात्मक शब्द क्या हैं, सकारात्मक वाक्यों की सूची, नकारात्मक वाक्यों की सूची, मंच पर जाकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, श्रोताओं से कैसे जुड़कर रह सकते हैं, लंबे समय तक मंच पर कैसे भाषण दे सकते हैं, बिना डरे, बिना किसी झिझक के अपना प्रस्तुतिकरण कैसे दिया जा सकता है, इस तरीके की समस्त बातों को 250 पेज, लगभग 250 पेज, 230 पेज की इस बुक में मैंने वो सारी बातें समाहित करने की कोशिश करी है। कृपया इसको एक बार जरूर पढ़ें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। धन्यवाद।